गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग अभ्यास 2A में पूर्ण संख्याएं पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग समझेंगे कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स, शून्य को प्राकृतिक संख्याओं के साथ सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो हम देख रहे हैं कि पहले हम लोग समझेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और इसमें जब हम लोग शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं तो क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो जैसे 0 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक ये जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं प्रश्न 1 है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक होती है। तो इसमें देख रहे हैं सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0 है। तो आप लिख देंगे 0, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। फिर प्रश्न 2 है, संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। तो देख रहे हैं यहाँ पे दिया 0 1 2 3 4 5। तो इसको क्या करना है, संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना है। तो हल करेंगे तो सबसे पहले एक हम लोग रेखा खींचेंगे, ऐसे रेखा खींच लेंगे और उस पर सबसे पहले क्या करेंगे, 0 को अंकित करेंगे और 0 के बाद समान दूरी लेके 1 2 3 4 5 इस प्रकार क्या करेंगे, पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पे प्रदर्शित करेंगे। फिर प्रश्न 3 है, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम देख रहे हैं कह रहा है कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं, उनमें पहली और तीसरी का योगफल दिया है 28 है। तो हम लोग को संख्याएं बताना है। तो हल करेंगे तो लिख लेंगे यहाँ पे पहली और तीसरी संख्या का योगफल बराबर 28। तो हम लोग पहले दूसरी संख्या ज्ञात करेंगे, यानी कि बीच की संख्या। तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, पहली संख्या और तीसरी संख्या के योगफल में 2 से भाग दे देते हैं। तो हम लोग को दूसरी संख्या क्या होती है, ज्ञात हो जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं पहली और तीसरी संख्या का योगफल क्या दिया है, 28 दिया है। तो यहाँ लिख लेंगे 28 बटा नीचे क्या है, 2 है। तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। तो 2 से 28 में भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 से भाग देंगे तो क्या बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। 2 एकम 2, फिर 2 से 8 में भाग देंगे तो 4 बार में जाएगा। तो ये हो जाएगा 14, यानी कि दूसरी संख्या हो जाएगी 14। तो यानी कि ये बीच की संख्या है 14। तो अतः संख्याएं क्या होंगी, एक क्रमागत संख्याएं हैं। तो 14 से एक पहले क्या आता है, 13 आता है। तो लिखेंगे अतः संख्याएं बराबर 13, फिर दूसरी संख्या क्या है 14, और फिर 14 में एक जोड़ देंगे तो क्या होगा, 15 होगा। तो आप लिख लेंगे 15। यही क्या होंगी, क्रमागत संख्याएं होंगी 13 14 15, यही आंसर हो जाएगा। फिर प्रश्न 4 है, यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 हो तो तीनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम देख रहे हैं कह रहा है ये 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं और उसमें कह रहा है कि मध्य की संख्या क्या दिया, 39 दिया है। तो हम लोग को बताना है कि तीनों संख्या क्या है। तो हल करेंगे तो लिख लेंगे यहाँ पे, माना पहली संख्या बराबर x, पहली संख्या हम लोग x मान लेंगे। फिर क्रमागत संख्या है तो लिखेंगे यहाँ पे दूसरी संख्या बराबर x प्लस 1, तीसरी संख्या बराबर लिख लेंगे x प्लस 2। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दिया है मध्य की संख्या है, मध्य की संख्या दिया है कितना है, 39 है। तो लिखेंगे x प्लस 1 बराबर 39 लिख लेंगे। तो इसको हल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, यहाँ पे लिख लेंगे 39 और प्लस 1 है तो बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो क्या होगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे -1। अब यहाँ लिखेंगे नीचे x बराबर, अब 39 में से 1 को घटाएंगे, यानी कि 39 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा, 38 होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे
38, यानी कि x बराबर क्या हो गया 38 हो गया। अब दूसरी संख्या क्या है x प्लस 1 है, तो 38 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 39 होगा, यानी कि दूसरी संख्या 39। और तीसरी संख्या x प्लस क्या है 2 है, तो 38 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 40 होगा। तो अतः 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं क्या होंगी 38, 39, 40, ये क्या होगा आंसर हो जाएगा। ऐसे आप लोग कर लेंगे इसको।